गुलाम नबी आज़ाद। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इस नाम को ज़रूर सुना होगा और आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं ना, और गांधी परिवार का काफ़ी करीबी भी माना जाता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। अब ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि ये नाराज भी बताए जा रहे थे। तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में से बहुत सारे नेता 2014 के बाद छोड़कर चले गए हैं। और आज आप लोग बीजेपी को देखें ना, भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1980 में हुई थी, इसमें अधिकतर नेता कांग्रेस पार्टी से ही निकल के गए हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आप देखेंगे इसका इतिहास बहुत पुराना है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ और पिक्चर देख लीजिए, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कितने करीबी हैं। और आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद और इनका परिवार है। और देख लीजिए आप लोग, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से है। और आप सभी जानते होंगे कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था आपका। अब आप देखते हैं कि 370 हट चुकी है, 35 से हट चुका है। और उसके बाद आप देखा है कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया है। एक आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है, और इसकी सीमा आप देखेंगे चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में इसकी सीमा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। दूसरा आपका जम्मू कश्मीर है, और जिसकी सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखेंगे लद्दाख हो गई, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब से लगती है। और दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। और एक बात बता दूं, अब वो सभी प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में आपके लागू होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। तो आप देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद इनका पूरा नाम है। 7 मार्च 1949 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि आज़ादी के बाद। इनका जन्म सोती गांव, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो रहमतुल्ला भट्ट इनके पिता का नाम, वासा बेगम इनकी माता का नाम था। पत्नी की बात करें तो समीम देव आज़ाद इनकी पत्नी का नाम है। और इनके 2 बच्चे हैं। पुत्र का नाम है सद्दाम नबी और बेटी का नाम है सूफिया नबी आज़ाद। और अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि कश्मीर विश्वविद्यालय से जूलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस इन्होंने की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं। ये राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। अब आगे क्या कदम उठाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग न्यूज़पेपर से जुड़े रहा करिएगा। और वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, तो आप लोग जानते रहते हैं कि आगे इनका क्या कदम है। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण की बात करें तो आप देखेंगे कि 1954 में ये शुरू हुआ था, पहली बार दिया गया था। अगर हम लोग गुलाम नबी आज़ाद के राजनीतिक सफर की बात करें तो आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने पहली बार साल 1973 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। और गुलाम नबी आज़ाद साल 1973 से साल 1975 तक विलेसा की कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक सचिव रहे हैं। और ये वही साल है जब आप देखिए हमारे देश में इंदिरा गांधी हुआ करती थी प्रधानमंत्री। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने काम किया है। संजय गांधी, राजीव गांधी के साथ काम किया हुआ है। और आप देखिए सोनिया गांधी के साथ काम किया हुआ है। और आप देखेंगे राहुल गांधी के साथ भी काम कर रहे हैं। साल 1975 में गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसके साल बाद आप देखेंगे 1977 में वह डोडा जिले की कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं। और फिर अपनी काबिलियत के दम पर गुलाम नबी आज़ाद अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव बनते हैं। और आपको मालूम होगा कि 1975 से 77 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। और संविधान का मुझे लगता है कि आर्टिकल आप लोगों ने 352 पढ़ा होगा, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। इसके बाद साल 1980 में गुलाम नबी आज़ाद महाराष्ट्र के वाशिम लोकसभा क्षेत्र से
चुनकर पहली बार लोकसभा पहुंचते हैं। और लोकसभा सदस्य की बात करें तो अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे साल 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार में गुलाम नबी आजाद को विधि, न्याय और कंपनी मामलों का उप मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 1985 में वह दोबारा लोकसभा सांसद बनते हैं, सदस्य बनते हैं। गुलाम नबी आजाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति के राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद साल 1990 से साल 1996 तक राज्यसभा सांसद बनते हैं, यानी कि राज्यसभा सदस्य बनते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। और 12 सदस्यों को आप देखिए जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और बाकियों का आप देखेंगे आपका विधानसभा के सदस्य चुनाव करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। साल 2002 में आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 2 नवंबर 2005 को गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2008 में सहयोगी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया था, और यानी कि आप देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद गुलाम नबी आजाद मनमोहन सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी बने। और साल 2014 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। साल 2015 में आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद एक बार और राज्यसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और इनका अब कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब इन्हें आगे राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया गया है और इसीलिए माना जा रहा है कि इनकी नाराजगी बनी हुई थी और इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आगे क्या कदम रहता है ये तो आने वाले हम लोग समय में देखते रहेंगे, लेकिन ये एक शॉर्ट बायोग्राफी गुलाम नबी आज़ाद की है। और भी किसी के बारे में अगर आपकी जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग नीचे कमेंट में उनका नाम लिख सकते हैं, हम लोग उन पर भी बात कर लेंगे।